Welcome back. Well, as we were discussing about marketing control, up till now हमने जो बात किया वो अबाउट कि मार्केटिंग कंट्रोल क्या होता है, मार्केटिंग कंट्रोल का जो प्रोसेस है, क्या एक प्रोसेस फ्लो होता है, क्या क्या स्टेप्स आप लेते हैं वाइल कंट्रोलिंग दी मार्केटिंग रिलेटेड एफर्ट्स। फिर क्यों मार्केटिंग की रिस्पेक्ट में कंट्रोल फंक्शन मैटर करता है, तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल, उसके ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। वेल नाउ वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कंट्रोल प्लस द वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स विच आर बीइंग रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू कंट्रोल द मार्केटिंग एक्टिविटीज, और साथ ही साथ जो एक इफेक्टिव या साउंड जिसको हम कह सकते हैं मार्केटिंग कंट्रोल सिस्टम होता है, उसके की एसेंशियल एलिमेंट्स में बोलूँ या एसेंशियल एलिमेंट्स बोलूँ या एसेंशियल एट्रीब्यूट्स बोलूँ, तो वो क्या होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव मार्केटिंग कंट्रोल, उसके ऊपर भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक थोड़ा सा हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि मार्केटिंग कंट्रोल है क्या। तो सी यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, लाइक व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट क्या होनी चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, आइडियल रिजल्ट क्या होने चाहिए व्हेन इट कम्स टू मार्केटिंग। ठीक है, तो जब मैं मेरी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ तो मेरी कंपनी के लिए एक आइडियल सिचुएशन क्या है, कितना मुझे मार्केट कैप्चर करके रखना है, तो मेरा मार्केट शेयर कितना होना चाहिए, कितना मार्केट शेयर मुझे गेन करना है, मुझे नंबर ऑफ कस्टमर्स अगर मैं बात करता हूँ तो कितना मेरा जो कस्टमर टैली है वो कितने तक पहुँचना चाहिए, तो एक आइडियल सिचुएशन मेरे लिए क्या हो। ठीक है, तो व्हाट शुड हैपन, क्या आइडियली होना चाहिए, देन व्हाट इज हैपनिंग। एक नेक्स्ट जो सेट ऑफ क्वेश्चन है वो आपसे जब आप खुद से करते हैं तो वहां पर आप रेट्रोस्पेक्ट करते हैं कि एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही, या जो करंट सिचुएशन है व्हाट एग्जैक्टली द करंट सिचुएशन इज, देन व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है इन पास्ट। तो यहाँ पर हम रेप्लिकेट करते हैं पास्ट को, और हम देखते हैं कि पास्ट में व्हाट वी हैव डन या व्हाट वी हैव अचीव्ड, what activities we have performed, what has, why has it happened, जो भी हुआ है, like when we are assessing, जब हम करंट स्टेट को देखते हैं, उसको रेट्रोस्पेक्ट करते हैं, तो तब हम एक क्वेश्चन जो है वो खुद से करते हैं कि ये चीजें क्यों हुई है। ठीक है, आइडियल स्टेट में बोल रहा था कि लेट्स से आइडियल सिचुएशन मेरे लिए है कि यहाँ पर मेरे पास इतना नंबर ऑफ कस्टमर्स होना चाहिए। ठीक है, अब अगर कस्टमर्स ड्रॉप हुए हैं तो क्यों हुए, आई नीड टू फाइंड आउट आंसर्स फॉर दैट। सो व्हाई हैज इट हैपेंड एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी टेकन, आगे क्या करना है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं मार्केटिंग कंट्रोल में, हम इन्हीं सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे लिए आइडियली क्या चीज होनी चाहिए, फिर हम एग्जैक्ट इन रियलिटी क्या परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी हमने एक्टिविटीज अप टिल नाउ परफॉर्म की है, क्या रिजल्ट्स हमें उनसे मिले हैं, देन व्हाट रॉन्ग, व्हाट ऑल वी हैव डन रॉन्गली, तो क्या हमने गलत किया है, क्या क्या मिस्टेक्स हमने कमिट किए हैं। ठीक है, एंड हम कैसे उन चीजों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम एक जिसको बोलते हैं ना राइट ट्रैक पे वापस आ सकते हैं। तो ये सारी इन सभी क्वेश्चंस को खुद से करना प्लस इन सभी के आंसर्स फाइंड आउट करना, वो आपका मार्केटिंग कंट्रोल है। अब मार्केटिंग कंट्रोल की जब मैं बात करता हूँ तो टाइप्स ऑफ मार्केट कंट्रोल जो होंगे, पहला है आपका एनुअल प्लान कंट्रोल, सेकंड होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल, थर्ड इज एफिशिएंसी कंट्रोल एंड लास्ट इज स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। These are the various types of control जो कि हम implement करते हैं। Like annual control की अगर मैं बात करता हूँ, annual plan control,
बेसिकली जब मैं बात करूं कि प्लानिंग जो है, ठीक है, अगर आपके प्लान्स बहुत जिसको बोलते हैं फुल प्रूफ है, बहुत माइन्यूटली आपने सभी चीज़ें स्टडी करने के बाद अपने कुछ प्लान्स तैयार किए हैं, तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं आते, ठीक है। तो अगर हम साउंड प्लानिंग करना है, अगर हम इफेक्टिव प्लानिंग करना है, ठीक है, तो हमारा कंट्रोल वैसे ही यू कैन से जो है, जो कंट्रोल हमें अप्लाई करना है वो कम हो जाएगा। देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म्स। दो तरह के कंट्रोल हम अप्लाई करते हैं। एक होता है आपका प्रोएक्टिव और दूसरा होता है आपका रिएक्टिव। प्रोएक्टिव में हम क्या करते हैं, हम पहले से ही एंटिसिपेट कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या पॉसिबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, कुछ बैकअप प्लान हमारे पास ऑलरेडी तैयार रहते हैं, लाइक प्लान ए प्लान बी। इफ प्लान ए डजंट वर्क तो वी विल गो विद प्लान बी। तो जहाँ पर इस तरह का एक प्रोएक्टिव अप्रोच हम लेके चलते हैं, हम वेल इन एडवांस कुछ कंट्रोल से रिलेटेड स्टेप्स तैयार करके रखते हैं, वो एक प्रोएक्टिव कंट्रोल होगा। और एक होता है आपका रिएक्टिव। जब डिविएशंस आ जाते हैं, जब रिजल्ट्स आपके कंट्रोल के बाहर हो जाते हैं, तो तब आप फिर फर्दर लाइक उसको स्टडी करते हैं, आप उसको असेस करते हैं कि अब यहाँ से हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्टिव, ठीक है। तो रिएक्टिव जिसको हम बोल सकते हैं, वहाँ पे हम उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। एक प्रॉब्लम सिचुएशन आई है, अब आप उसको रिजॉल्व करने में लगते हैं। पहले से हमने क्या करा, पहले जो है प्रोएक्टिव में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से ही एंटिसिपेट कर रहे हैं और पहले से ही हमारे पास रेमेडियल एक्शंस प्रिपेयर हैं, वी आर रेडी विद द सॉल्यूशन, ठीक है, वेल इन एडवांस। तो वो आपका प्रोएक्टिव। तो प्रोएक्टिव कंट्रोल और रिएक्टिव कंट्रोल दो तरह के हो सकते हैं। तो जब मैं एनुअल प्लान की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक प्रोएक्टिव अप्रोच रखते हुए क्या करते हैं, वेल इन एडवांस पहले से ही 1 ईयर के लिए जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं हम उनको फोकस करते हैं। जब मैं एनुअल प्लान्स की बात करता हूँ, तो एनुअल प्लान्स कंट्रोल हम कैसे करते हैं, यहाँ पर हम जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करते हैं। एट द सेम टाइम 1 ईयर का जो एक टेन्योर है या उस टाइम पीरियड को हम कंसिडर करके चलते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, या जब मैं बात करता हूँ एनुअल प्लान कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करने की या उसको प्रैक्टिस में लेके आने की, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आप समझ सकते हैं MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो MBO में यूजुअली हम क्या करते हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, हम ऑब्जेक्टिव्स को म्यूचुअल कंसेंसस के बेसिस पे डेवलप करते हैं, ठीक है। जब भी ऑब्जेक्टिव सेट करने की बात आती है, तो हम सभी को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। जो भी आपके जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होंगे, जो भी आपकी हिरार्की है, हिरार्की में हम क्या करते हैं, सभी लोगों से इनपुट लेते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब चीज़ें गलत होती है, तो वो क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे हर एक पार्टिसिपेंट्स का पर्सपेक्टिव नहीं आ पाता, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एनुअल प्लान कंट्रोल के अंदर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जो कि म्यूचुअली डिसाइडेड होते हैं, जहाँ पर हर एक का इनपुट उसमें अंदर होगा, और उस तरीके से हम शॉर्टर टाइम स्पैन ऑफ टाइम को लेकर और प्रोसीड करते हैं, और हम हमारे एक्सपेंसेस को और एफर्ट्स को समहाउ मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उनको मिनिमाइज करने की, और जो एफर्ट्स हैं उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के रिस्पेक्ट में। तो एनुअल प्लान में हम ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हम शॉर्टर टाइम स्पैन के लिए इन ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं, और उसके थ्रू हम कंट्रोल को इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर एक आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल। जब मैं मार्केटिंग की बात करता हूँ, तो जो भी आपकी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, हर एक मार्केटिंग एक्टिविटी के अंदर आप नो डाउट कुछ ना कुछ फाइनेंशियल इनपुट्स तो देते ही हैं, आपका पैसा तो हर जगह लगता है। जो प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल है, वहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको हम थोड़ा सा सेट अपार्ट करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज़,
ठीक है। जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज के अंदर आपके एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर आपके एक्सपेंसेस जाते हैं। फिर आपके मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज जो है उसके अंदर कुछ एक्सपेंसेस जाएंगे। प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर आपके एक्सपेंसेस जाते हैं। तो जब मैं मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ तो मार्केटिंग को एक मैं सेपरेट फंक्शन ट्रीट करते हुए उन मार्केटिंग एफर्ट्स के कंट्रीब्यूशन को असेस करता हूँ ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। तो जो भी मेरा प्रॉफिटेबिलिटी है, ठीक है, या जो भी मेरे एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, तो टू व्हाट एक्सटेंट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में मेरे मार्केटिंग एफर्ट्स के क्या यू कैन से उसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको देखा जाता है प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल के अंदर। आप यहाँ देखो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये हमारा कंसर्न होता है। देन हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई फंक्शनल एक्सपेंसेस। हर एक अलग अलग फंक्शनल एरिया से रिलेटेड हम कुछ एक्सपेंसेस जो भी हैं हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस, उनको चॉप डाउन करके रखते हैं। देन सेग्रीगेट नॉन मार्केटिंग एक्सपेंसेस। फिर उन एक्सपेंसेस के अंदर वो जो फंक्शनल एक्सपेंसेस है उसमें से हम क्या करते हैं, नॉन मार्केटिंग जो एक्सपेंसेस है उसको हटा देते हैं। और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, वी कंपाइल एवरीथिंग एंड प्रिपेयर P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। तो मार्केटिंग फंक्शन के लिए हम फाइनली एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और वहां से हम देखते हैं कि जो भी मेरी मार्केटिंग एक्टिविटीज हैं, ठीक है, वेदर दे आर फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, वो प्रॉफिटेबल है या फिर समहाउ हम जिसको बोलते हैं ना ओवर एक्सपेंस हम कर रहे हैं, हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, हम अननेसेसरी कुछ एक्सपेंसेस लगाए जा रहे हैं हमारे मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग द इम्पैक्ट ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंसेस ऑन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। हम सारे एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट करते हैं, वी लिमिट डाउन या वी रिस्ट्रिक्टेड टू दी मार्केटिंग एक्सपेंसेस। तो वही फिल्टर करते करते हम सिर्फ मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर कितना खर्चा हुआ है उसको देखते हैं और फिर उन एक्सपेंसेस के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम एसेस करते हैं कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी किस तरफ जा रही है। देन फाइनली एफिशिएंसी कंट्रोल, एक और जो नेक्स्ट टाइप ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया जाता है, दैट इज एफिशिएंसी कंट्रोल। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करता हूँ तो एफिशिएंसी with respect to your man, that means sales for efficiency, efficiency with respect to your tools जो कि आप यूज करते हैं for promotional activities, that is advertising, and then efficiency with respect to the distribution। तो efficiency control के अंदर सबसे पहला आपका sales force efficiency होगा, जहां पर आप स्टडी करते हैं या आप efficiency जो है वो मेजर करते हैं किनका, आपके सेल्स टीम का। तो टोटल कितनी नई इंक्वायरीज जनरेट हुई है, आपका कोल्ड कॉल का नंबर कितना रहा है, हॉट कॉल कितनी है, कितनी कॉल्स हमने कन्वर्ट की हैं, पर कन्वर्जन कॉस्ट जब मैं बात करता हूं तो वो क्या रहा है। तो उस तरीके से सेल्स टीम की एफिशिएंसी को काउंट किया जाता है, ठीक है। नए कस्टमर्स कितने ऐड हुए हैं आपके टैली के अंदर, कितने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को आपने अप्रोच किया है, कितने कन्वर्ट हुए हैं, तो वो जो रेशियो है उस रेशियो के बेसिस पे कहीं ना कहीं सेल्स फोर्स की एफिशिएंसी मेजर की जाती है। टोटल नंबर ऑफ यू कैन से कस्टमर्स या प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स कन्वर्टेड, तो कितना कन्वर्ट हुआ है, तो वो कन्वर्जन रेशियो वो देखा जाता है। देन एड एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो जो भी एडवर्टीजमेंट्स आप रिलीज करते हैं, जितने भी आपके एड कैंपेन्स होते हैं, उन एड कैंपेन्स की एफिशिएंसी हम देखते हैं कि वहां से कितना बूस्ट आया आपके सेल्स के अंदर, ठीक है। तो सेल्स कैसे इंक्रीज हुई है, जो मीडिया है, मीडिया का दो चीजें हैं। जब भी आपने एडवर्टाइजिंग एफिशिएंसी की बात करूंगा, दो चीज आप देखते हो यहाँ पे कि जो भी मीडियम आपने यूज किया है उसका रीच और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितना फ्रीक्वेंटली, कितना ऑफन हम पहुंच पा रहे हैं हमारे प्रोस्पेक्टिव या जो एंड यूजर है उस तक, और रीच, ठीक है, कितने नंबर्स में हम उन तक पहुंच पा रहे हैं, कितनी बार पहुंच पा रहे हैं और कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। दीज आर टू मेजर इश्यूज, टू मेजर एजेंडाज। तो सेल्स आपकी जो एडवर्टाइजिंग या जितने भी आपके प्रमोशनल कैंपेन्स होते हैं, उन एड कैंपेन्स या प्रमोशनल कैंपेन्स के लिए हम उसका रीच और फ्रिक्वेंसी वो देखते हैं। फिर जो है वहाँ से
पर सेल, उसका कितना कन्वर्जन, जो कॉस्ट ऑफ यूनिट कन्वर्जन आया है उसको हम देखते हैं। और फिर फाइनली आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी की अगर मैं बात करता हूँ तो जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने यूज़ किया, जो मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपने यूज़ किया हुआ है, जो आपके चैनल पार्टनर्स हैं, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है, टू व्हाट एक्सटेंट, उनके थ्रू कितना बिजनेस आप जनरेट कर पाते हैं, ठीक है, वो इफेक्टिवली आपकी बात रख पाते हैं कस्टमर से या नहीं, उनके थ्रू आपको बिजनेस कितना जनरेट होता है। तो एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट, दोनों फॉर्म में कितना बिजनेस आप रिप ऑफ कर पाते हैं आपके सिलेक्टेड, ठीक है, या आपके जो चोजन मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके थ्रू। तो हम यहाँ पर जो हमारे मार्केट इंटरमीडिएटरीज होते हैं उनके परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी को देखते हैं और उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो एनुअल प्लान कंट्रोल हमने देखा, प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल देखा हमने, एफिशिएंसी कंट्रोल देखा, एंड देन स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूँ एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ, सबसे पहली चीज CRM बैरोमीटर, कस्टमर रिलेशनशिप जो होती है, कस्टमर रिलेशनशिप के कुछ पैरामीटर्स, कुछ उसके इंडाइसेस, उनको देखा जाता है, कस्टमर की प्रोफाइल आप स्टडी करते हो एंड बेस्ड ऑन दैट हम चीज़ों को लिमिट या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो भी आपके मार्केटिंग एफर्ट्स हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, किसके बेसिस पे, कस्टमर के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसको ध्यान में रखते हुए कस्टमर से ही हम कुछ इनपुट्स लेते हैं, कस्टमर की जो प्रोफाइल्स हैं वो प्रोफाइल्स को थरोली स्टडी करने के बाद क्या इम्पैक्ट होगा मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के ऊपर, उन सभी पैरामीटर्स का, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स का, वो सब हम देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लेके आते हैं। तो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल में आपका पहला है कस्टमर रिलेशनशिप पैरामीटर्स, एंड देन फाइनली मार्केटिंग ऑडिट। जिस तरह से आपके फाइनेंशियल ऑडिट्स होते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट्स में आप सारी फाइनेंशियल एंट्रीज को चेक करते हैं, जो फाइनेंशियल आपकी एक्टिविटीज आपने परफॉर्म की है उसका एक, जिसको बोलते हैं जजमेंटल, ठीक है, एक जजमेंटल और एक इन्वेस्टिगेटिव जो उसका स्टडी होता है। सिमिलरली आप क्या करते हैं मार्केटिंग एक्टिविटीज के रेस्पेक्ट में, जितने भी मार्केटिंग एक्टिविटीज आपने कैरी आउट किए उसका भी प्रॉपर इंस्पेक्शन, उसका भी ऑडिट, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, क्या सजेशंस या रिकमेंडेशंस आपको इनकॉर्पोरेट करने हैं सो दैट कि नेक्स्ट टाइम आपकी एक्टिविटीज थोड़ी सी और स्मूथ हो। तो वो सारी चीज़ें मार्केटिंग ऑडिट, ठीक है, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है उनका प्रॉपर रिव्यू, प्लस वहाँ से एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करते हुए फर्दर उसके लिए कुछ सजेशंस देना। तो वो आपका पूरा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल के अंदर जो मार्केटिंग ऑडिट होता है उसके थ्रू किया जाता है। फिर अगर मैं कुछ टूल्स की बात करता हूँ तो कुछ जनरलाइज टूल्स जो कि मार्केटिंग कंट्रोल के रिस्पेक्ट में हम यूज़ करेंगे, जो कि आपके एनुअल ब्रांड कंट्रोल, ठीक है, ये जो हमारा पहला कंट्रोल था उसी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं तो कुछ टूल्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। पहला है आपका सेल्स एनालिसिस, ठीक है, आप सेल्स फिगर्स जो होते हैं, ठीक है, आप अपने पास्ट सेल्स को देखते हैं और वहाँ से उसको रिव्यू करने के बाद आप समहाउ जो भी है, जो भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ योर सेल्स चार्ट्स, वो आप देखते हैं। तो सेल्स एनालिसिस आपका एक होगा। देन उसके बाद मार्केट शेयर एनालिसिस, टोटल नंबर ऑफ मार्केट प्लेयर्स कितने हैं, कंपटीशन लेवल कितना है, किस प्लेयर का, किस पार्टिसिपेंट का या किस कंपनी का कितना मार्केट शेयर है, ठीक है, कैसे आप अपने शेयर को ग्रो कर सकते हो, तो आपका मार्केट शेयर आप कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मार्केट शेयर एनालिसिस के अंदर आता है। देन मार्केटिंग एक्सपेंस टू सेल्स एनालिसिस, जो हमने यहाँ पर किया था जब आप बात कर रहे थे प्रॉफिटेबिलिटी कंट्रोल में, तो क्या एक इम्पैक्ट होता है मार्केटिंग एक्सपेंसेस का आपके ओवरऑल सेल्स के अंदर, ठीक है। तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस बढ़ने से सेल्स बढ़ी है या नहीं है, तो उसका जो एक स्टडी है, ठीक है, कैसा किस तरह का एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वैसे तो प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो देयर हैज टू बी ए डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि जितना ज़्यादा आप एक्सपेंसेस लगाएंगे मार्केटिंग एफर्ट्स के अंदर,
ठीक है, उतना ज़्यादा आपका सेल्स बढ़ना चाहिए। बट प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो नॉट नेसेसरी कि ऐसी सिचुएशन हमेशा इमर्ज हो, ठीक है। तो वो चीज़ देखना कि जो भी आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं क्या वो रिजल्ट कर रहे हैं सेल्स में या नहीं। फिर फाइनेंशियल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, लाइक जब मैं बात करता हूँ आपके एडवर्टाइजिंग बजट की और बाकी चीज़ों की, तो वो एक फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर आएगा। कितना बजट हमें रखना है प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए, तो प्रमोशन बजट या जो आपका एडवर्टाइजिंग बजट होता है उसको देखते हुए फिर आपके जो बहुत सारे अलग अलग रेशियोज़ होते हैं, फाइनेंशियल रेशियोज़, ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज़ में आपका सेल्स रिलेटेड जो रेशियोज़ होते हैं वो सब फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर है। एंड फाइनली जब मैं बात करता हूँ कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करने की या कस्टमर के एटीट्यूड को ट्रैक करने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन गो फॉर कस्टमर या कंज्यूमर सर्वे। आप कुछ सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं। यू कैन कॉल सम लाइक सिलेक्टेड या प्रोफाउंड जो आपके कस्टमर्स हैं, आप उनको यू कैन इनवाइट देम, यू कैन आस्क देम टू बी पार्ट ऑफ पैनल। तो आप कस्टमर पैनल्स बना सकते हैं, उन पैनल्स के साथ आपका पैनल डिस्कशन आप कर सकते हैं और वहाँ से यू कैन गो फॉर कंट्रोलिंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज। और फिर फीडबैक एंड सजेशन सिस्टम, आप एक ओपन फीडबैक एक मीडियम आप या हम ऐसा बोल सकते हैं आप एक चैनल उनको प्रोवाइड करें आपके कस्टमर्स को, जहाँ से वो आपको कुछ फीडबैक प्रोवाइड कर सकें और बेस्ड ऑन दैट फीडबैक आप क्या कर सकते हैं, आप अपने मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो दीज आर दी वेरियस टूल्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। देन एसेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल की अगर मैं बात करता हूँ, एक आइडियल कंट्रोल सिस्टम या आइडियल कंट्रोल मैकेनिज्म कैसा होगा, जहाँ पर वो कैसा हो, पर्पसिव हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो, ठीक है। देन इट हैज़ टू बी प्रॉम्प्ट, ठीक है। आपका आइडियल कंट्रोल सिस्टम कैसा होगा, जो कि आपको इमीडिएट फीडबैक प्रोवाइड करे। तो प्रॉम्प्टनेस उसके अंदर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। तो एसेंशियल्स की अगर मैं बात करता हूँ, पहला है ऑब्जेक्टिविटी, दूसरा है प्रॉम्प्टनेस, देन फ्लेक्सिबिलिटी। इट शुड बी फ्लेक्सिबल। अगर कुछ चेंजेस इनकॉर्पोरेट करने हैं तो बहुत ज़्यादा आप हम ऐसा कहें कि आपका सिस्टम रिजिड नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, जिससे कि आप चेंजेस वहाँ पर ला सकें। देन सुटेबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, शुड बी सुटेबल। आपकी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल जो कॉम्पिटेंसीज हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन को सूट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी और का जस्ट चीज़ें देख के और उनको एज इट इज़ फॉलो कर लिया या उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में अडॉप्ट कर लिया, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर कॉपी, ठीक है, यू कैन नॉट बी ए कॉपी कैट। आप कॉपी कैट नहीं बने, रादर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस वहाँ पर लेके आए, आप उसको मोल्ड करें। तो ऐसा सिस्टम हो जो कि सूट करता हो आपके इंटरनल कॉम्पिटेंसीज को, आपके स्ट्रेंथ्स को, आपके वीकनेसेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। आप उसको डिज़ाइन करके और रखें। देन इट शुड बी इकोनॉमिकल। जो भी आपकी कंट्रोल मैकेनिज्म है या जो आपका कंट्रोल सिस्टम है, इट हैज़ टू बी वेल विद इन दी बजट। वो बजट के अंदर होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव या चीप होना चाहिए। देन शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड। सभी के बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के इंटेलेक्चुअल लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाना चाहिए। इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल होना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी ये एक और एसेंशियल हो सकता है, सिंप्लिसिटी। एंड देन फाइनली जो हमारा मेन पर्पस होता है वो क्या है, कुछ करेक्टिव एक्शंस इनकॉर्पोरेट करना, लेके आना। तो जो भी व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी डन, योर कंट्रोल सिस्टम शुड बी इन अ पोजीशन कि वो उस तरह के सजेशंस आपको प्रोवाइड करे। सो दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग कंट्रोल। एक नए टॉपिक को हम आपके सामने लेकर फिर से प्रेजेंट होंगे इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, हैव फन, बाय बाय।